अम्मा अम्मा मम्मी अम्मा अम्मा। इन दिनों जिंदगी को बहुत करीब से देखा। कभी सांसों को थमते देखा तो कभी सांसों को उधड़ते देखा। जिंदगी को हर पल बेमोल होते देखा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है मेरे रांची जाने के सफ़र से। भाई का कॉल आया, माँ बहुत बीमार है और मुझे तेरी ज़रूरत है। चिंता मुझे भी सताने लगी और मैं रांची जा पहुंची। माँ की हालत देखकर मानो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि माँ मुझे देखकर रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के लिए कोई ऐसा नया इंसान हूँ जो पहली बार उसके सामने हूँ। माँ की ऐसी हालत देखकर दिल घबरा उठा। फिर भी मैंने भाई को दिलासा दिया और अंदर ही अंदर सिसकती रही। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुम के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुम के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो। मंजिलों की कमी तो नहीं। दूसरे दिन जितिया का त्यौहार था। यूपी बिहार में ये त्यौहार माँ अपने बच्चों की सलामती के लिए करती है, पर इस बार ऐसा लग रहा था मानो हम अपनी माँ की सलामती के लिए ये व्रत कर रहे थे। जब माँ को होश आया, माँ ने इशारे से पूछा, खाना खाया? हमने भी सच छुपाते माँ से कहा, हाँ। फिर माँ ने कांपते हाथों से एक फल का टुकड़ा उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। जी मैं आया व्रत तोड़ दूं और प्यार का ये निवाला ले लूं, पता नहीं फिर माँ के हाथों ये निवाला लेने का मौका मिले ना मिले। पर अगले ही पल सामने वाले बेड पर पड़े पेशेंट की माँ की चीख सुनी। वो बिलक बिलक के रो रही थी और रो रोकर सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, हे भगवान, जितिया व्रत रख ली और बेटा ला, तो बेटा ही छीन ले ली। उस माँ की इस बिलकती आवाज को सुनकर मेरा भी मन बैठने लगा। खुद ब खुद मेरी आंखों से इस कदर पानी बहने लगा मानो एक झरी सी लग गई हो। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, माँ के सामने धैर्य रखूं, पर उस माँ की बिलकती आवाज मेरे दिल को कचोट रही थी, मेरी हिम्मत तोड़ रही थी। मेरा मन भर आया और माँ की आंखों से ओझल करके मैंने उस सेब के टुकड़े को अपने बैग में रखा और माँ का हाथ थाम कर अंदर ही अंदर सिसकती रही। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। फिर खुद को मजबूत किया और खुद को हौसला दिलाया कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी, हम उसे घर लेकर जाएंगे। दिल और दिमाग इस चीज से वाकिफ है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना है। पर हर पल दिल सोचकर घबराता रहा कि माँ के बिना ये जिंदगी कैसी होगी। हर पल हम माँ के साथ नहीं रहते, पर उसका इस दुनिया में होना ही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत बन जाती है। जी में आता है तेरे दामन में
में सर झुका के हम रोते रहे जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे तेरी आंखों में आंसू की नमी तो नहीं। हमारी तबीयत खराब होने से पहले उसे पता चल जाता है, हम पर कोई मुसीबत आए उससे पहले वो भांप जाती है और हमारी सलामती की दुआ दिन रात ऊपर वाले से किया करती है। आंखों में ये सारी चीजें घूम रही थीं और माँ को खोने का डर कुछ ज्यादा ही सताने लगा था। हालांकि माँ को कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी, बस चिंता का विषय यह था कि उनका शरीर दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। दिन पे दिन उनका इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे रात कटी। सुबह भाई आया, हाथ में उसकी माँ की रिपोर्ट थी। भाई माँ के पास बैठा, उसके हाथ को थामा और रोने लगा। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? फिर भाई ने कहा, माँ की रिपोर्ट अच्छी है, उसके शरीर ने दवा को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। सुनकर एक भरोसा सा हुआ, चेहरे पे एक मुस्कान आई। फिर भाई माँ के पास बैठा और मैं होटल चली गई। होटल पहुंचकर पूजा किया। जितिया का व्रत उसी निवाले से तोड़ा जो माँ ने बड़े प्यार से मेरी तरफ बढ़ाया था। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरने लगी। कहते हैं ना, जब आप अच्छा सोचते हो तो आपके आसपास भी अच्छा ही होता है। माँ भी ठीक होने लगी। अब वो काफी बेहतर है पहले से। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। बस निकी का यही कहना है कि आपके आसपास जो भी आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों को संजो कर रखें और जिंदगी को जी लें, बिकॉज जिंदगी बहुत अनमोल है। माँ की जिंदगी का डोर तो हमने थाम लिया और किसी को खोकर पाने की जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयां करना जरा मुश्किल है। लेकिन फिर निकी के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद निकी दिल से टिल द नेक्स्ट एपिसोड। बिकॉज बहुत लोगों ने पूछा, आखिर निकी तुम इतने दिनों से थी कहाँ? अभी निकी के लाइफ का ये तो एक ही ट्रेजर था। उस घटना को मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कीप शेयरिंग योर कमेंट एंड व्हाट्सअप योर फीलिंग्स विद निकी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राम राम, निकी का दुआ सलाम। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।